गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज परिवेश पुस्तक से जो है आपका 14वां पाठ मित्रता, ये देखते हैं। इसमें जो लेखक है वो मित्र के गुणों के बखान भी करना चाहते हैं, जिनकी संगति आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे भी मित्र होते हैं जिनकी संगति हमें बुरे आदतों में डाल देती है। तो देखते हैं, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उससे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपर अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व, मतलब जिसमें हमें कुछ परिपक्वता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए या देवता। मतलब यहाँ पे लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि जब युवा अपने घर से, जो कोई भी इंसान जब अपने घर से पहली बार बाहर निकलता है, तो उसको सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ होती है, उसके मित्र चुनने में। अगर अगर कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब बिल्कुल भी एकांत या मतलब शांत दिमाग का नहीं है, या उसकी मतलब ऐसी नहीं है कि इंट्रोवर्ट टाइप का नहीं है, ठीक है, बहुत बोलने चालने वाला है, तो उसके मित्र ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। उसका बहुत कम टाइम में ही बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, उन जिनका संगति का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगेगा। हम ऐसे समय में बाहर अपने घर से निकलते हैं जबकि हम बहुत सारी चीज़ों में हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, और उस वक्त हम अगर कहा जाए तो हम नॉर्मल तरीके से, जो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक मिट्टी के बने हुए होते हैं, जिसको जिस रूप में ढाला जाए उस रूप में ढल जाते हैं। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है। मतलब हमारे दोस्त अगर ऐसे बने जो कि हमें अच्छा देवता भी बना सकते हैं और जो कि हमें राक्षस भी बना सकते हैं, ऐसे लोग का साथ हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोग का साथ करना भी बुरा है, और भी बुरा होगा, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवक को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम कम लेता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसाधन नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बात किसी को देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, या बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मतलब जो विश्वास करने योग्य है, जिस पे विश्वास किया जा सके। विश्वास पात्र मित्र
जीवन की एक औसत है, औसत मतलब दवाई। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रख करेंगे, दोषों और त्रुटियों में से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायक देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा, यहाँ क्या बोलते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी बुरा हो सकता है जो कि हर बात पे अपने आप को ही महान समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपको बिना सोचे समझे उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी। और आपके लिए ऐसे लोगों से भी दोस्ती करना और भी बुरा होगा जो आपकी हर बात को वो हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा दोस्त वही है जो कि आपकी गलतियों पर आपको रोके और आपकी अच्छाइयों पर आपकी तारीफ करे। इंसान एक नॉर्मल सा कोई भी जानवर खरीदता है, कुत्ता बिल्ली खरीदे या घोड़ा खरीदे या कुछ भी खरीदता है, उसको 100 तरीके से उसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे एक इंसान किसी इंसान से मित्रता जब करता है तो ये सब सोचता भी नहीं है उसके बारे में, उसके मतलब ना उसके उसके पास्ट के बारे में उसे कुछ पता रहता है, ना उसके स्वभाव के बारे में उसे कुछ पता है, और वो उससे मित्रता कर लेता है बिना कुछ जाने सुने। और जब स्टार्टिंग में शुरुआत में हमारी किसी से भी मित्रता होती है तो हमें वो इंसान एकदम अपना विश्वास पात्र मतलब विश्वासी लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि बस हम इससे जो भी बात अपनी कहेंगे, जो भी बात हम अपने बारे में इसको बताएंगे, ये हमारी बातों को समझेगा, सुनने की कोशिश करेगा या हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। और ऐसे में ही क्या होता है, जब हमारा सामने वाला विश्वास तोड़ देता है तो हमारा किसी पे फिर विश्वास बन नहीं पाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र जो है वो बहुत भारी रक्षा करने वाला होता है। आपको हर हर बुरी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। एक तरीके से मान लो कि वो एक अच्छा दवा का काम करता है या एक अच्छा डॉक्टर का काम करता है, ठीक है, जिसको पूरे तरीके से आपके जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। या आप जैसे आप कभी मतलब कोई गलत कुमार्ग पे चल रहे हैं तो आपको वो सही दिशा दिखाएगा। अगर आप कभी मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निराश हो गए तो आपको उत्साहित करेगा। तो ये क्या होता है, और वो आपकी एक माँ की तरह दूसरी माँ बन के आपके जीवन में निपुणता भरते रहता है, ठीक है, आपको धैर्य करना सिखाता है। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। जैसे आप लोगों को भी, आप लोग छात्र हैं, अभी आप लोगों को जिससे दोस्ती होगी आप लोगों को लगता है अरे हमारा दोस्ती सब कुछ है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना ही खिन्नता। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है वह कहाँ, कैसी मधुरता और कैसी अनुरिक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है, कितनी बातें लगती है और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय कि कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था में मित्र बालावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में ही करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन
के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पद प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। बहुत सारा ऐसा होता है जब जो स्कूल की दोस्ती होती है और जो युवा अवस्था में दोस्ती होती है, जब थोड़े लोग बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ या उसके बाद की जो लाइफ होती है, उस जीवन होते हैं, उसमें जो दोस्ती होती है उसमें बहुत सारी फ़र्क होता है। जैसे कि लोग कैसे ना अपना आप किसी को अपना दोस्त कैसे मान लेते हो, ऐसे ना कि तब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपको आपका और उसका सोच बहुत मिलता है, या उसने आपकी अचानक से किसी दिन मदद कर दी, कोई आया और आपका अचानक से मदद कर दिया, या आप लोग कहीं साथ खेलते रहते थे, खेलते खेलते बात हुई, आप दोनों को एक दूसरे का विचार अच्छा लगा और दोस्ती। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं गए या आपके क्लास में एक ऐसा लड़का जिससे आपका हमेशा लड़ाई वड़ाई हो और आप दोनों को एक दूसरे का बात पसंद ना हो और फिर भी आप लोग में दोस्ती हो गई, ऐसा तो नहीं है। जब इंसान का विचार मिलता है, इंसान की सोच मिलती है, तब अचानक से लगता है नहीं ये तो मेरी जैसा ही है। तो लोग अपनी जैसा खोजने के चक्कर में सामने वाले को मित्र समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि ये अगर देखा जाए तो ये सच्ची तरीके से मित्रता नहीं है। बहुत लोग ऐसा होता है कि बहुत लोग अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे का यूज़ करते हैं, दूसरे को प्रयोग करते हैं अपने लिए, ठीक है। तो सामने वाला को क्या लगता है, अच्छा ये तो मेरा दोस्त है, मुझे इसका काम कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सामने वाला हमेशा आपका दोस्त नहीं रहता, हो सके वो भीतर ही भीतर आपसे घृणा करता हो, ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्ती को देखने का बहुत सारा मतलब नज़रिया है, वो नज़रिया सब आपके अंदर ही है, आप उसको किस तरीके से देखते हो। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उसने किसी प्रकार का धोखा ना होगा। अभी क्या है कि हमें अपना मित्र कैसा चुनना चाहिए, जो कि हर तरफ से चित्त उसका सही हो, मतलब चरित्र का सही हो, सत्य का उसका संकल्प लिया हुआ हो कि मैं जब बोलूँगा तो सत्य ही बोलूँगा, मतलब उसका जो आत्मबल हो, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपसे ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो आत्मबल है वो हमेशा उसके चलते बढ़ा रहे, ठीक है। आपको उसको देख के एक कह सकते हो कि आपका मित्र आपका आदर्श जैसा होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए जिसको देखकर आप हर दिन कुछ नया सीख सको, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए जो आपको कभी धोखा ना दे। आपको ये कभी मन में ये बात आना ही नहीं चाहिए कि अच्छा ये मेरे को धोखा भी दे सकता है। अगर ये बात मन में आ गई इसका मतलब आपकी मित्रता है ही नहीं, दोनों की तरफ से खेल चल रहा है फिर, ठीक है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी
नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ये बात जितनी सारी बातें हैं जो ऊपर में कही गई, ये सिर्फ मित्रों के लिए ही नहीं, ये हमारे जान पहचान वालों के लिए ही, आप इंग्लिश में कह सकते हैं ये हमारे रिलेटिव के लिए भी कहा गया। बहुत सारे हमारी जान पहचान के लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो आ जाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो, आपकी ज़रूरत में वो कभी खड़े नहीं रहते। आपकी खुशी हो तो भी वो सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से जलन होगा। आपका दुख हो फिर भी वो आपका दुख बांटने, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो आपके दुख में ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो वो हर चीज़ में अपनी ही अलग बुद्धिमानी दिखाते रहें। जब आपके साथ कुछ गलत हो तो ऊपर से आपको ही सुनाने आ जाए, तो ऐसे ऐसे लोग से क्या है, ऐसे रिश्तेदार से या ऐसे मतलब आपके जान पहचान वालों से आपको पहचान रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इससे अच्छा कि आप लोग मतलब वो आपको दूर ही रहे, वो आपसे, यही हमारे लिए अच्छा है ना कि ऐसे लोग हमसे दूर रहें। ज़रूरत ही नहीं है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है, जो रिश्तेदारी को समझे। ठीक है, तो जो उस चीज़ को समझता ही नहीं है, ठीक है, जिससे हम अपने मन की बात कह ही नहीं सकते हैं, जो हमें समझ ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत क्या है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब रिजल्ट आपका आएगा तो आपके घर आ जाएंगे पूछने के लिए, अच्छा आपके पापा या मम्मी से, कि अच्छा बेटे का क्या रिजल्ट आया, बेटी का क्या रिजल्ट आया। ठीक है, लेकिन जब रियल में आप लोगों को असलियत में आप लोगों को उनकी ज़रूरत हो, तब वो लोग कभी साथ नहीं देंगे। तो भाई क्यों बताएं हम कि क्या हमारा रिजल्ट है क्या नहीं है, फिर आप होते कौन हो पूछने वाले। ठीक है, तो ये तो सिर्फ वही हुआ ना कि आप मजाक उड़ाने का काम कर रहे हो। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, या पर यदि हानि होगी तो बड़ी हानि होगी। कुसंग का द्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको आजकल ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लड़का और लड़की का। आजकल लड़कियों को भी ऐसे बहुत लड़के मिल जाएंगे, या लड़कों को भी ऐसी बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी, या लड़के लड़की भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, या लड़की लड़की भी ऐसी बहुत सारी दोस्त हैं। ठीक है, जो कि जिन लोगों को आराम से ऐसा हो सकता है कि हाँ मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ, या तुम चलोगे मेरे साथ, हाँ तो ठीक है चलो, मैं यहाँ पे तुम्हें खाना खिलाऊंगा तो खाना खा लो। इससे क्या हो रहा है, इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोस्ती आपकी सच सच वाली दोस्ती है ही नहीं। ठीक है, आप अगर ये बोलोगे कि इससे मुझे तो कुछ घाटा भी तो नहीं हो रहा है, तो आपको घाटा नहीं हो रहा है, तो अभी जो आपकी उम्र है उससे आपको फायदा भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ करने से। दूसरी बात कुसंग है। कुसंगता मतलब जो कि अच्छी संगति ना हो। ठीक है, तो कुसंगति क्या होती है, कुसंगति आपको हर तरह से नाश आपका करती है, आपकी बुद्धि का ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखना जिनकी अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं है, वो लोग धीरे धीरे धीरे, आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनेंगे जो कि बचपन में बहुत अच्छा था, बहुत उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, अचानक से वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसका पूरा बिगड़ गया। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब उसकी किसी दो संगति की वजह से हुआ। ऐसे इंसान से वो मिला जो कि उसको उसकी बुद्धि का नाश कर चुका है। ठीक है, और उसको लगातार गड्ढे में गिराने का प्रयत्न कर रहा है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर
के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है कि जो कानों में ना पड़ने चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहर गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं चढ़ती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उससे लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहर बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बहकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अतः अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अंत हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है, पै लागी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि लोगों को पता नहीं चलता। लोग क्या है ना, जब हमारी किसी से दोस्ती होती है और एक बार ऐसा कोई बुरा काम वो करता है तो हमें लगता है अच्छा छोड़ो, ये पहली बार किया है। लेकिन वो पहली बार को ही छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो उसको एक फिर आदत लग जाएगा। ठीक है, तो हमें उस वक्त ही उस इंसान से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ये चीज़ आप लोग भी देखना, या उस इंसान से या ऐसे चीज़ों से कि आपको ना भक्ति गाना, ठीक है, भगवान का गाना या कुछ ऐसा गाना जो कि आपको मतलब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आपको दृढ़ बनाए, ऐसा गाना आपको बहुत कम याद रहेगा, या ऐसे विचार आपको बहुत कम याद रहेंगे। लेकिन आजकल जो एकदम से गाने निकलते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ता, वो गाने हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। आजकल जितने भी नए नए गाने निकलते हैं, ठीक है, वो गाने बहुत जल्दी जल्दी हमें याद हो जाते हैं। तो क्या वो गाने का एक भी प्रभाव हमारे अंदर है क्या? उस गाने को सुनने से हमारी उत्साहिता या हम उत्साहित होते हैं अपने आगे भविष्य के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हमें उन सब चीज़ों में ही मज़ा आता है। हमें जब हमारा मित्र, जब हमारे साथ रहने वाला इंसान हमें अगर एक चीज़ भी ऐसी अश्लील चीज़ें दिखाए, गंदी चीज़ें दिखाए, अपवित्र चीज़ें दिखाए, हमें उस वक्त ही और हमें हंसाने की कोशिश करे, ठीक है। जैसे लड़कों में होता क्या है कि लोग कुछ कुछ गंदी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद ये लोग मज़े लेते हैं, हंसते हैं। तो जब ऐसी चीज़ स्टार्टिंग में ही हो तो उससे दूर हो जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको स्टार्टिंग में लगेगा अच्छा छोड़ना, ये हुआ है ना, धीरे धीरे करके ना सामने वाले की हिम्मत बढ़ेगी और आपको भी पता नहीं चलेगा आप उस दलदल में कब फंसते गए। आपके अंदर वो अच्छे बुरे का जो ज्ञान है वो हट जाएगा और आपको गलत चीज़ ही अच्छा लगने लगेगा, और वही अच्छा चीज़ आगे चल के आपको बर्बाद करेगा, आपका पूरा चरित्र हनन कर देगा, आपको हर तरीके से ख़त्म कर देगा। तो
जैसे कि बोला जाता है कि कोई भी इंसान अगर एक ऐसी कोठरी में जाता है जहाँ की काजल रखे हो तो वो कितना भी बचेगा, कहीं ना कहीं उसके शरीर के किसी ना किसी एक अंग में वो काजल लगी जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता एक ऐसे मनुष्य से है जो कि गलत है, जो कि अपवित्र है, जो कि जिसकी संगति अच्छी नहीं है, तो आप उससे कितना भी बचना चाहोगे, कुछ टाइम बाद अगर आप उससे दोस्ती नहीं तोड़ते हो तो आप कितना भी सोचो कि उसकी संगति का असर आप पे ना पड़े, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बहुत बार जीवन में होता है कि आपका गलत दोस्ती होने की वजह से आप भले ही गलत ना हो, लेकिन उसका गलत किया हुआ कार्य आप पर भी आ जाता है। तो इसलिए जब भी दोस्ती करें बहुत सोच समझ के करें। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, मैंने देखा है। लेकिन अगर दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मुझे बताना, मैं आपको फिर से इसके क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन खुद से करने की कोशिश करना क्योंकि चैप्टर मैंने पूरा बताया, पूरा समझा दिया है। ठीक है, धन्यवाद।